हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का ये आप लोगों का सब्जेक्ट है साइंस, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का विज्ञान है। प्री बोर्ड परीक्षा का ये आप लोगों का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है। पेपर का जो आप लोगों का ये मतलब पैटर्न है आप लोगों का ये 2025 पर बोर्ड एग्जाम पर भी आधारित है और प्री बोर्ड पर भी आधारित है। आप लोगों को जानकारी के बता दूं कि सभी के स्कूल कॉलेज आप लोगों को सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूर्णांक आप लोगों का 70 है और आप लोगों का जो ये पेपर का पैटर्न है बिल्कुल न्यू है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। संपूर्ण हल के साथ आप लोग को इसका फुल सोल्यूशन के साथ बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग बाबू वीडियो के अंदर बने रहिएगा। खंड आ यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया, यानी कि MCQ क्वेश्चन दिया गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। 20 MCQ रहेगा जिसमें से पहला उपखंड का यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें से फिजिक्स का क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि फिजिक्स भौतिक विज्ञान के भाग के क्वेश्चन दिए गए, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2F और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा गया हो तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। सी वाला ऑप्शन राइट कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देगा कि 10 दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है हमें ये बताना है। तो दूसरा का जो सही आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं तो डॉट डॉट कहलाता है, यानी कि वह क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गोलीय लेंस कहते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया चौथा कि मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है और ऐसा हो पाने का कारण क्या होता है। तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा समंजन क्षमता होता है, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन दिया गया किसी चालकों में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 2 सेकंड में चालक को गुजरने वाला आवेश की मात्रा होगी, यानी कि क्या होगी हमें ये बताना है। तो पांचवा का जो सही आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 4 कूलाम हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति है, यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति का क्या नाम है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जनित्र है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन सातवां दिया गया है, क्या दिया गया है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया उपखंड खा दिया गया है जिसमें से 8वां क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है, यानी कि इसका IUPAC नाम क्या होता है हमें ये बताना है। तो 8वां का जो राइट आंसर हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन होता है, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया शुद्ध जल का pH मान होता है, यानी कि शुद्ध जल का pH मान क्या होता है हमें ये बताना है। तो 7 होता है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, यानी कि SO2 का जलीय विलयन क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू अम्लीय होता है, क्या होता है अम्लीय होता है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला जो दिया गया एसिटिल्हाइड का IUPAC नाम है, यानी कि इसका IUPAC नाम क्या होता है हमें ये बताना है। तो एथेनॉल होता है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया नियान है, यानी कि नियान क्या होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, अक्रिय गैस होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन यानी कि H2 विस्थापित नहीं करती है। तो वह धातु का क्या नाम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Cu हो जाएगा, यानी कि कॉपर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया देखिए उपखंड गा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्या दिया गया इसमें क्वेश्चन देखिएगा उपखंड गा यानी कि बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के भाग के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है 14 वाला क्वेश्चन दिया गया कि खनिज लवणों का अवशोषण होता है, यानी कि खनिज लवणों का अवशोषण किसके माध्यम से किसके द्वारा होता है। तो जाहिर सी बात है बाबू जड़ों द्वारा होगा, यानी कि किसके माध्यम से होगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ना। हाँ, पर 14 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है, यानी कि इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है हमें ये बताना है। तो पायरुविक अम्ल होता है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण होता है, यानी कि किसके द्वारा होता है हमें ये बताना। तो 16 का राइट आंसर हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है, पत्तियों में जो खाद्य का संवहन होता है पत्तियों पास से फ्लोएम और जा से जल जा से जाइलम, तो इसका बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा दो तंत्र
तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक्सॉन कहते हैं। सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा 17 का। फिर अगला क्वेश्चन देगा प्राकोष में होते हैं, यानी कि प्राकोष में क्या उपस्थित होते हैं, हमें ये बताना है क्या पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परागकण पाए जाते हैं। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर 19 वाला क्वेश्चन देगा इंसुलिन स्रावित होता है, यानी कि इंसुलिन कहाँ पर स्रावित होता है, किसके द्वारा स्रावित होता है, हमें ये बताना। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो 20 वाला यानी कि 20 वाला जो क्वेश्चन है कॉपर टी है, यानी कि कॉपर टी क्या होता है, तो एक गर्भ निरोधक होता है। क्या होता है, गर्भ निरोधक होता है। तो इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर तो एमसीक्यू वाला हो गया कंप्लीट। खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। इसका उपखंड का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, समझिएगा। उपखंड का क्वेश्चन का आप लोग को फिजिक्स के क्वेश्चन दिए गए। देखिए हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि सभी क्वेश्चन को आप लोग को रफ कॉपी में नोट कर लेना, और उसको चाहे आप क्वेश्चन बैंक से तैयार कीजिए या आप लोग कहीं से ढूंढ करके तैयार करना। क्वेश्चन को बताना हमारा काम है बाबू, तैयार करना आप लोग का। तो इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। बताना हमारा काम है और तैयार करना आप लोग का, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं और बता देते हैं। पहला का वाला दिया गया कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दृष्टि दोष जो होते हैं आप लोग को, जो मतलब समस्या देखने की समस्या होने, जिस व्यक्ति को देखने में समस्या होती है उसे दृष्टि दोष होता है। तो इस प्रकार से इसका परिभाषा लिख देंगे, ठीक है, आसान तरीके से। आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी लिखते हैं। या कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन सा, दूर होता है, निकट होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, और जरा होता है एक, ठीक है। तो 2 नंबर तो कंप्लीट हो गया ना बाबू, समझ गए। फिर अगला क्वेश्चन क्या देगा हमें, प्रकाश में इंद्रधनुष के केवल वर्षा से प्रकाश वर्षा के पश्चात क्यों दिखाई देता है, ये बताइए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये लिख दीजिएगा, छोटा सा आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा 2 नंबर का कि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये बताइए। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये वाला तैयार कर लीजिएगा। फिर अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर एक आप लोग का न्यूमेरिकल दिया गया, क्या दिया गया, 2 नंबर का छोटा सा है, क्या सूत्र पर लिख देंगे, आप लोग का आंसर आ जाएगा। विभवांतर ज्ञात करना है। देखिए कि 4 ओम प्रतिरोधक के प्रति सेकंड क्या दिया गया, 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर का जो फार्मूला होता है उसी पर रख दीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आप लोग का ये वाला दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये दिया गया कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ये बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी स्थिर धारावाही चालक पर लगने वाला बल कब अधिकतम होता है, हमें ये बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी तैयार कर लेना बाबू। अगला क्वेश्चन दिया गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन, इसमें अथवा करके दिया गया कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है, ये बताइए। 3 प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन को स्पष्ट कीजिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उपखंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 5वां क्वेश्चन, 5वां का वाला दिया गया उत्प्रेरक क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और फिर इसमें दिया गया कि अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया क्या है, यानी कि अम्लराज क्या होता है, हमें ये बताएं। तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया सक्रियता श्रेणी क्या होता है, इसके 2 उपयोग लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला देगा एथिल अल्कोहल के 4 रासायनिक अपक्रियाओं और समीकरणों को लिखिए और इनके 3 उपयोग लिखिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको भी समझ लीजिए आप लोग कि कार्बन के कौन से 2 विशिष्ट गुण हैं जिनके कारण कार्बन असंख्य यौगिक बना सकता है। 6 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, यानी कि और इसमें अथवा करके दिया गया। अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते तो रासायनिक समीकरण आप लोग लिख देना है, तीन को लिखना है। तो ये वाला तैयार कर लीजिएगा। फिर उपखंड गा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का क्वेश्चन दिया गया बायोलॉजी के। देखिए इसमें से 2 नंबर का है क्वेश्चन कि एक लिंगी तथा द्विलिंगी की परिभाषा एक उदाहरण सहित उदाहरण देते हुए लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी और तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए, 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन देगा कायिक जनन क्या है, इसकी विधियों का वर्णन कीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन देगा अनुवांशिकता की परिभाषा लिखिए और अनुवांशिकता के जनक कौन है, उन्होंने अपने प्रयोगों को किस प्रकार पादप किए हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और जो 11 वाला क्वेश्चन दिया गया परितंत्र के प्रमुख जैविक घटकों का मध्य अंतर लिखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें अथवा करके भी दिया गया है कि परागण की परिभाषा लिखिए और परागण के विभिन्न विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इसको महत्व को भी समझाइए। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही आप लोगों का था
क्वेश्चन, यानी कि यही आप लोग का कक्षा क्लास 10th का वायरल पेपर था, जो कि न्यू पेपर था, जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से हमारे द्वारा आप लोग को बताया गया एंड आप लोग को समझाया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो, लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा आप लोग को। और हाँ, ये आप लोग क्या करना है, इसको पेपर को जितना बताएगा उतना अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो इस वीडियो को क्या करना है कि क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।